हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ टक्स। सबसे पहले हम पिन टक्स को तैयार करेंगे। तो मेरे पास इस लॉकडाउन में अभी कोई सामान नहीं है, तो फिर मैं कटे पिटे हुए कपड़े में ही आपको पिन टक्स बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने एक कपड़ा लिया है जिसमें मैंने एक सीधी लाइन बना ली है नेल प्रेस के सहारे। अब इसे हम बिल्कुल एकदम किनारे से एक पिन की जगह छोड़कर हमें स्टिच करना है। इसे हम पूरा सिल लेंगे। पिन टक्स को हम कितना भी उसमें गैप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 इंच का गैप रखा है। आप इसमें आधा इंच या फिर अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको गैपिंग रखना हो उसमें आप रख सकते हैं। और पिन टक्स के अंदर मैं बता दूं कि और भी कई तरह के टक्स आते हैं। ये मैंने इसमें वर्टिकल टक्स बताया है। पिन टक्स के अंदर और भी कई टक्स होते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल टक्स है, वर्टिकल टक्स है, डायगोनल, स्क्वायर टक्स। ऐसे बहुत सारे टक्स इसमें आते हैं जिसे हम पिन टक्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा पिन टक्स तैयार हो गया है। अब मैं आपको दूसरा टक्स बताऊंगी जिसमें हम क्रॉस टक्स बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें सबसे पहले तिरछी लाइन से टक्स डालना शुरू किया है। जैसे हमने पिन टक्स में डाला था, बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई चलाई थी, उसी तरह से इसमें भी हमें सीधी सीधी सिलाई चलानी है। पर उसके साथ हमें इसमें तिरछे कपड़े में सिलाई लगानी है। और आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप सिलाई कर रहे हैं तो आपको जहाँ से आप सिलाई शुरू कर रहे हैं वहाँ पे धागा थोड़ा सा छूटता है, तो उसे हम काट लेंगे। और लास्ट में जब हम सिल के ख़त्म कर लेते हैं तो भी धागा छूटा हुआ होता है। तो सिलाई के साथ साथ हम धागे को भी काटते जाएंगे। अब देखिए, हमने एक तरफ लगा लिया है सिलाई। अब हम दूसरी तरफ से भी तिरछी तिरछी सिलाई लगाएंगे। टक्स बनाना बहुत ही ईजी है। अगर आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी होती है तो आप कपड़े में स्केल के सहारे लाइन भी खींच सकते हैं। तो मैंने लाइन नहीं खींचा है, मैंने बस ऐसे ही बिना लाइन खींचे ही सिलाई किया है। टक्स को आप सिंपल कपड़ा लेकर आप उसमें टक्स को डाल सकते हैं, किसी भी तरह का। तो यहाँ मैंने 6 प्रकार के टक्स आपको बताए हैं। ये देखिए, ये हमारा क्रॉस टक्स है। और ये एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप टक्स बना रहे हैं तो टक्स को एक तरफ करते जाएं, क्योंकि जब हम टक्स की सिलाई करते हैं तो टक्स को या तो लेफ़्ट साइड होना चाहिए या तो राइट साइड होना चाहिए। आप इसको नेल प्रेस के द्वारा भी कर सकते हैं, और अगर आपको प्रेस करना है तो आप इसे प्रेस भी कर सकते हैं, और प्रेस करने के बाद ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। अब ये जो टक्स है, ये हम ट्विस्टेड टक्स बना रहे हैं। इसमें हमें कम से कम 2 पॉइंट या 3 पॉइंट तक की सिलाई करनी है, और गैपिंग आपके अकॉर्डिंग रहेगी इसमें, जितनी भी आपको गैपिंग रखनी है हर टक्स के बीच। तो आप सभी टक्स को डाल लेंगे। अब हम इसको एक तरफ से कपड़े को खोलते हुए, जो हमने टक्स बनाया है उसको ओपन करते हुए अपोजिट साइड से सिलते जाएंगे। हमने एक तरफ से सिल लिया, अब हमें दूसरी साइड से सिलना है, पर अब हम इसे ओपन नहीं करेंगे, बिना ओपन किए ही हमें इसे सिलना है। एक तरफ से इसे खोलते हुए सिलाई करना है और दूसरी तरफ से बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई करनी है, जिससे इसमें जो इफ़ेक्ट आएगा वो एक वेव की तरह आएगा, लहर की तरह। ये देखिए, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसमें एक वेव की तरह डिज़ाइन आ रही है। मेरे पास मैचिंग का धागा नहीं था, तो इसलिए मैंने वाइट कलर का ही धागा यूज़ किया है,
क्योंकि ये मैं रफली बना रही हूँ आपको बताने के लिए कि कैसे हम टक्स को बना सकते हैं। अगर आप सेम कलर के धागे से बनाएंगे तो आपका वेव अलग से दिखाई देगा। इसमें मैंने वाइट धागा यूज़ किया इसलिए साफ़ नहीं पता चल रहा है। अब चलते हैं हम कॉर्डेड टक्स सीखने के लिए। तो कॉर्ड मैं आपको बता दूं कि कॉर्ड एक धागे की तरह होता है, तो मेरे पास कॉर्ड नहीं था तो मैंने ऊन का यूज़ किया है और उसको डबल कर लिया है। आप इस तरह से कपड़े के बीच में अगर आपको कंट्रास्ट पाइपिंग लगानी है तो आप कंट्रास्ट कपड़ा लेके उसमें कॉर्ड डालकर ऐसे सिलाई कर सकते हैं। आप पाइपिंग को अलग से तैयार करके पूरा तब भी उसको यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से भी आप सिलाई लगा सकते हैं। और अब हमने ये पाइपिंग जो निकाली है इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगाना है ताकि जो हमने कॉर्डेड पाइपिंग लगाई है वो निकले नहीं। अब हम बनाएंगे शेल टक्स। शेल टक्स हमें हाथ की सुई धागे के सहारे ही बनाना होगा। मैंने आपको बताने के लिए सिर्फ 2-3 शेल टक्स बनाए हैं जिससे कि आपको पता चल सके कि हम शेल टक्स कैसे बना सकते हैं। ऐसे हमें 2-3 बार बैक स्टिच लगानी है हाथ से और फिर आपको जितने टाँके लगाने हैं 2 या 3 लगाने के बाद हमें वापस धागा घुमाकर दूसरी तरफ से आगे की तरफ ले आना है। अब फिर से हमें ऐसे ही बैक स्टिच लगानी है। यहाँ मैंने 2 बैक स्टिच लगाया है, आप 2, 3, 4 ऐसे भी लगा सकते हैं, पर जितना कम बैक स्टिच रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये कॉटन का कपड़ा है इसलिए इसमें बैक स्टिच जो मैं इसमें शेल टक्स बना रही हूँ इसमें कुछ ख़ास इसमें लुक नहीं आ रहा उसका। अगर आप शेल टक्स को जॉर्जेट, शिफॉन या किसी हल्के कपड़े में बनाते हैं तो इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें बनाएंगे स्पेस टक्स। स्पेस टक्स जैसे हमने वेव टक्स में बनाया था ट्विस्टेड टक्स में, उसी तरह से हमें 2 या 3 पॉइंट का गैप रख के सिलना है। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जितने भी टक्स बना रहे हैं उसको एक साइड करते जाएं, या तो जिस टक्स को आप एक रुख की तरफ मोड़ रहे हैं तो उसी रुख में सारे टक्स को मोड़ना है। अब ये देखिए, हमने स्पेस टक्स ऐसे ही डालना है। इसी तरह से सीधी सीधी सिलाई लगानी है। आप किसी भी कपड़े को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं टक्स के सहारे। टक्स बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है जो सिंपल से कपड़े में अच्छा लुक देता है। ज़रूरी नहीं कि आप इस टक्स को पूरे कपड़े में ही बनाएं। आप कहीं नेक पर या शोल्डर पर, बॉटम पर, कहीं पे भी थोड़ा सा टक्स बनाकर अच्छा इफ़ेक्ट दे सकते हैं कपड़े पर। ये देखिए, स्पेस टक्स रेडी है। इसको हम अगर प्रेस कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसका। अब सबसे लास्ट में जो टक्स है वो मैं आपको बताऊंगी रिलीज़ टक्स। रिलीज़ टक्स में क्या होता है कि हम ऊपर से सिलाई करेंगे और कुछ दूर तक लगाकर सिलाई पक्का करके छोड़ देंगे, या फिर जहाँ आपको सिलाई छोड़नी है वापस आप वहाँ से सुई घुमा लेंगे। ये देखिए, कुछ दूर तक सिलाई लगाई और पक्का कर दिया। अगर आपको पक्का नहीं करना है तो आप यहाँ से वापस ऊपर की तरफ भी दूसरी सिलाई लगाकर आ सकते हैं। अब ये देखिए, इसे भी हमने एक तरफ मोड़ लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरा भी डालकर आपको बताएंगे। मैंने बस यही छोटे छोटे कपड़े में टक्स बनाया है आपको बताने के लिए कि कैसे हम टक्स बनाएं। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि हम कैसे इजीली टक्स बना सकते हैं। इसमें कोई मेहनत का काम नहीं है। आप इसको रोज़ घर पर प्रैक्टिस करें जिससे आप
जान सकें और इसमें प्रैक्टिस करते रहें, जिससे कि आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं। अब देख रहे हैं कि कितना आसान है टक्स बनाना। जैसे हम सीधी सिलाई करते हैं कपड़ों में, वैसे ही इसमें भी सिलाई करनी है। बस आपकी सिलाई सीधी आनी चाहिए। तो ये देखिए, क्रॉस टक्स, रिलीज़ टक्स, ये वेव टक्स है जिसमें लहर की तरह इफ़ेक्ट आ रहा है, तो इसे हम ट्विस्टेड टक्स भी बोलते हैं। ये है शेल टक्स, ये आप शिफॉन जॉर्जेट में बना सकते हैं। और ये है स्पेस टक्स, ये कॉर्डेड टक्स है जिसमें सीधी सीधी टॉप सीम लगाई गई है। ये है वर्टिकल टक्स, जिसमें और भी कई पिन टक्स आते हैं। थैंक यू गाइस, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।